कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो मतलब बात का बतंगड़ बनाने में मतलब उन्होंने पीएचडी हासिल कर रखी होती है। हम भाई सच बोल रहे हैं। मतलब उनको राई का पहाड़ बनाना मतलब चुटकियों का काम उनके लिए। ये बेटा चुटकी बजाई, ये तीसरी बात को ये इतना बड़ा बना के बता दिया, बवाल कर दिया, खुद के लिए तालियां बटोली और सामने वाला इंसान उसकी माँ बहन करवा दी, ऐसे तैसे करवा दी। ठीक। आज मेरा आखिरी पेपर था फिजिकल का, लास्ट पेपर था बिल्कुल। मतलब 5 दिन की छुट्टी, फिर पेपर, फिर छुट्टी, फिर पेपर, तो आज बिल्कुल आखिरी पेपर। ठीक। और फिजिकल एजुकेशन मेरे स्कूल में कोई बच्चा इतना इम्पोर्टेंट नहीं देता, हालांकि हम भी नहीं देते क्योंकि उसके सिर्फ ग्रेड मिलने रहते हैं, नंबर्स नहीं मिलने रहते। ठीक। तो ग्रेड अब उसमें हम लिखे जाके पढ़े जाके इतना किसी के पास टाइम है। हालांकि फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। लेकिन अब हम लोग नहीं देते क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेड मिलने रहते। ठीक। होता क्या है, सुबह सुबह हम उठते हैं, सुबह सुबह पहली पनौती, हम लेट हो ही नहीं सकता। हम आज तक, हम मेरे अभी तक 5 पेपर गुजरे हैं, हम एक भी पेपर में टाइम पे हम स्कूल पहुंचे हो, हर पेपर में हम लेट हो रहे हैं। ठीक है। आज आज एकदम आखिरी पेपर, हम उसमें आधा घंटा लेट। और अब हम माथा पकड़े कि हे भगवान, हे प्रभु, अब हम कैसे करें, हम कैसे स्कूल पहुंचे टाइम पे। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो अब हम जाते हैं अपने पापा के पास सुबह। ठीक। अब मेरे पापा नहा रहे होते, वो बाथरूम में घुसे नहा रहे। ठीक। अब गेट पे, पापा गेट खोलो, पापा गेट खोलो, पापा गेट खोलो। ठीक। पापा बोलते क्या हुआ, हमने कहा पापा हम लेट हो रहे हैं। मैं छोड़ो चलिए, हमें बाइक से बहुत जल्दी बस स्कूल पहुंचा चलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हैं। ठीक। तो पापा कहते हैं ठीक है रुको 5 मिनट, और उनके 5 मिनट मतलब कि 10 मिनट। तो अब हम जल्दी से उनके लिए ऊपर से कपड़े लेके आते हैं, नीचे हमने कहा पहनो जल्दी और चलो। तो वो कह रहे तेल कहाँ, हमने कहा हम तेल भी लेते। तो वो कह रहे अब हम जा रहे ऊपर, पहले तेल और चश्मा लेके आएंगे। तो हमने कहा अभी तुम्हें साज श्रृंगार करना है पापा, चलो जल्दी, हम बहुत ज्यादा लेट हैं। ठीक। सो 10 मिनट यहाँ पे, मतलब मेरा स्कूल 7:30 का, हमें 7:30 बजे अपने स्कूल में क्लास के अंदर होना चाहिए, और 8 बजे हम अपने घर पे, 8:05 पे हम बाइक पे। हम टाइमिंग बिल्कुल एकदम सटीक देख रहे थे। और हमें समझ ही नहीं आता ये सुबह सुबह इतनी जल्दी टाइमिंग बढ़ती क्यों जब सुबह का स्कूल होता है। ठीक। तो अब हम और पापा, हम अपना जा रहे, पापा मेरे रास्ते में जोक और मार रहे हैं। ठीक। मेरी इतनी ज्यादा चिंता पड़ी कि हम हाइपर हो रहे हैं कि हम इतना ज्यादा लेट, आपको हमें अगर किसी ने अंदर नहीं जाने दिया तो मेरी ऐसी तैसी है। हमें फिर धरती में बैठ के हम फिर पेपर हमें लिखना पड़ेगा क्लास के बाद। ठीक है। उसी टाइम पे जब हम स्कूल के बाहर उतरे, हम अंदर आए, उसी टाइम हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर हमें मिल गए। वाह सर वाह, क्या एकदम अच्छी टाइमिंग लेके आप जन्मे हुए हैं कि जब जब दिव्या अगर लेट होगी प्रिंसिपल सर आपको मिलेंगे जरूर। वो एकदम सामने खड़े मेरे। ठीक। अब हम कह रहे गुड मॉर्निंग सर। ठीक। वो भी कह रहे गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक। तो अब हम बोलते क्या है कि नहीं, तो हमने कुछ बोला नहीं, हमने गुड मॉर्निंग करी, हम ऐसे जा रहे। तो उन्होंने पीछे से टोका, रुको, हो गया गुड ऊपर। अब हमें पता था मेरे 10 मिनट यहाँ फूकेंगे जरूर। मतलब कि कसम थी कि मतलब लेट होना है, तो अब ऑलरेडी हम बहुत लेट। उन्होंने बोला रुको, तो हम रुके, वो आए थोड़ा आगे मेरी तरफ बढ़ते हुए। ठीक। तो अब हम भी रुके। हमने कहा जी सर बताइए। ठीक। तो अब वो हमसे बोलते हैं कि समय देखा है कितना हो रहा है। हमने कहा जी सर कितना हो रहा है। तो अब हम उन्नीस पूछ रहे हैं जी सर कितना हो रहा है, टाइम पे ही है हम। अब हम उनसे 420 हम कर रहे हैं 420। अब हम उनसे बोलते क्या जी सर कितना हो रहा है। वो बोलते क्या है कि हम तुम्हें 5 पेपरों से नोट करते आ रहे हैं, तुम हर पेपर में लेट होती हो, आज आखिरी पेपर था, ऐसा क्या तुम्हें सुबह बेटा काम पड़ता है जो तुम इतना लेट हो जाती हो। अब हम मन में सोचे कि सर हम आपको क्या बता दें, मेरी नींद पूरी नहीं होती है। हम जब सोने की कोशिश करते हैं तब हमें नींद नहीं आएगी, और जब हम जगने की कोशिश करते हैं तो हमें इतनी नींद आती है तो मेरी आँख ही नहीं खुलती है, तो मेरी आँख भी सूजी सूजी रहती है। अब हम आपको अपना ये दुखड़ा थोड़ी हम बता सकते हैं सर। ठीक। मन में हम ये सोचते एक टाइम को हम एकदम जूम में चले जाते हैं, फिर हम आते हैं अपनी रियलिटी वाली सिचुएशन पे। ठीक। सो अब हम बोलते हैं कुछ नहीं सर। अब हम उन्हें बहाने देते हैं कि सर ट्रैफिक था, ये था, वो था, जो कि हम उन्हें 5 दिन से रोज देते हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं मानेंगे। तो अब वो बोलते क्या, मतलब उन्होंने 10 मिनट मेरे खा लिए पूरे। मतलब हम ऑब्वियसली हम इतना ज़्यादा लेट, और फिर उन्होंने भी रोक के मेरे 10 मिनट पूरे खा लिए। तो अब हम करें तो करेंगे। तो अब हमने सोचा चलो ठीक है हम लेट तो है, फिर हम भागते भागते पहुंचे। तो उन्होंने कहा जाओ आइंदा से लेट नहीं होंगे। हाँ सर आखिरी पेपर है, कौन लेट होगा, आएगा ही नहीं कोई। अब हम गए भागते भागते, मतलब हम बस इतना, बस जरा सा चींटी भर, एकदम चींटी भर बचे थे। एग्जामिनर जो था वो हमें बाहर बैठाने वाला था। हमने ऐसा मैं कहा, वो बोलता ठीक है सही टाइम पर। हम गए, हमने शीट ली, हम डेस्क पे बैठे जाके अपनी, सब सही चल रहा था।
मतलब सही क्या, अब हमें मानना पड़ता है कि हाँ हाँ सब सही है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ सब गलत होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, अब हमें मानने में, अब जब हम मान लेंगे तो उतना हमें कष्ट कम होगा, और नहीं मानेंगे तो हम अपने ही दिल में एकदम आग जलाएंगे कि अरे अरे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। ठीक, अब हमने मान लिया, हम अपना बढ़िया पेपर कर रहे थे, और पेपर में ऐसी ऐसी चीजें आई हैं जो सिलेबस से बाहर थी, आउट ऑफ सिलेबस। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, आप लोगों को लगता है नहीं ये स्टूडेंट की एकदम टिपी हुई, एकदम चिपी हुई लाइन है, चेप देते हैं बच्चे की कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, मेरे केस में ऐसा नहीं, हम सच बोल रहे हैं, वो चीज़ें आई हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होती हैं। क्योंकि हमारे जो सर हैं जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, वो बस पीटी हु हा ही बस ये करने के अलावा और वो बस लिखवा देंगे, और जो क्वेश्चन आने होते हैं वो पता नहीं कहाँ से आते बन के, उन्हें तक नहीं पता रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है, हाँ, तो जब आउट ऑफ सिलेबस से चीज़ें आई तो हम अपना कर रहे थे, तो उधर से दूसरी क्लास से एक मैम आती है, वो हम लोगों को 3 क्वेश्चन बता के जाती है एक एक नंबर के। ठीक, जिसमें से एक डायमीटर होता है, ऐसे कुछ बताए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग लगा लेते हैं, फिर हम अपना पेपर कर रहे थे, और मेरी जो फ्रेंड होती है गोलू मोलू, उसे कुछ भी नहीं आ रहा था हर दिन की तरीके। तो अब हम कॉपी ऐसे रखे हैं, अपना ऐसे लिख रहे हैं, वो बार बार पीछे मुड़ के ऐसे ऐसे करके वो छाप रही थी। सर बिल्कुल सामने कहा, सर उसे 2 बार टोक चुके थे, तीसरी बार उन्होंने कहा, लास्ट वार्निंग दे दी कि तुम अब से आगे देखोगी, अदरवाइज हम तुम्हें बाहर बैठा देंगे। और वो टीचर महा खड़ूस था, हम सच बता रहे, महा खड़ूस। ठीक, तो अब हम अपना पेपर करने में पड़े, तो हमने जब अपना पूरा पेपर कर लिया, हमें बस 2 चीजें नहीं आ रही उस पेपर में, एक तो वेदांत किसे कहते हैं, दूसरा हिंदी की रचना घुसाए पड़े ये लोग। मतलब फिजिकल एजुकेशन के पेपर में हिंदी की रचना का क्या रोल, उसमें कोई थे लेखक, कौन से गुलामगिरी, पता नहीं यार, नाम भी नहीं याद हमें, तो उसकी आप 2 रचनाएं लिखी हैं, अब हमें वो भी नहीं पता। ठीक, तो अब हम, जो मेरे एग्जामिनर थे सर, अब हम उनको बोलते हैं बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ कि सर एक बात सुनिए आप, वो हमने कहा सर ये वेदांत किसे कहते हैं, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये नहीं आ रहा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। वो बोलते कि हमें कुछ नहीं पता, मतलब बहुत चिल्ला बोल, हमें कुछ नहीं पता, जो आता है कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं है, फेल नहीं हो जाओगी, करो अपना, हमें नहीं पता, आइंदा डिस्टर्ब नहीं करना, अपना पेपर करो, वरना बाहर निकाल देंगे। उस आदमी ने पहली सांस में इतनी बातें सुना दी, तो मेरी झंझड़ी तो बड़ी तेज बड़ी थी, क्या हम क्या करें, मैं छोड़ो पेपर है, बहन को क्या बोले, हमने पहली चीज़ में बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा मैम आती है थोड़ी देर बाद में, तो अब हम मैम से पूछते हैं कि मैम आप जरा क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देख लो, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है और ये आया भी नहीं। तो मैम कह रही ठीक है बेटा हम देख रहे हैं, वो अपना इतना कह के वो चली जाती हैं। और पता नहीं उस एग्जामिनर को क्या खुन्नस खाई मेरे ऊपर, हम सच बता रहे हैं, मतलब उसने इतनी बातें हमें एक बार में सुनाई कि वो बोलते क्या सर, कह रहे हम तुम्हें इतने थप्पड़ मारेंगे ना, नाचते नाचते नीचे गिर पड़ोगी, तुमने एग्जाम को ड्रामा बना के रख लिया हो, तुम एकदम बदतमीज लड़की हो, एकदम इतनी बदतमीज हो, तुमने ड्रामा बना के रखा हो, मतलब बहुत सारी हमें बातें सुना दी। मेरी आँख से एक समय पे आंसू टपकने वाला था। ठीक, फिर मेरे गुस्सा चढ़ी बड़ी थी, मतलब हमने कहा इस आदमी ने हमें समझ क्या रखा है कि यही एक दिन धर्म में एग्जामिनर, तो मतलब क्या कुछ भी बोलेंगे, हम क्या पागल है यहाँ पे पेपर देना है। मेरी कहाँ गलती थी, हमने बस उन मैम से ये पूछा कि मैम आप बस क्वेश्चन नंबर 24 25 देख लो। ठीक हो, आप मतलब एग्जामिनर है तो आप अपने ही नशे में चल रहे हो कि किसी सामने वाले को कुछ समझना नहीं है। ठीक, तो अब हम उनसे बोलते हैं सर मेरी गलती क्या, आप बताइए, तो आप हमें क्यों चिल्ला रहे हैं इस तरीके से। वो कह रहे नहीं अब तुम शांत बैठोगी, वरना हम तुम्हें बाहर में, हमें ठीक है हम बाहर जाने को तैयार हैं। ठीक, तो मतलब वो बात है, तब पे मेरी पीछे से एक फ्रेंड आवाज़ देती है, कहती है यार दिव्या बैठ जाओ, शांत करो यार, फालतू का लफड़ा हो जाएगा, ये फालतू टीचर, वो हमें इशारे कर रही है खिसका हुआ दिमाग से। ठीक, तो अब हम भी अपना पेपर करने लगते हैं, पेपर खत्म होता है, हम लोग बाहर जाते हैं। ठीक, वो एग्जामिनर, वो टीचर इतना, मतलब हम उसे क्या बोले, अब हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, एक तो टीचर का रोल मिला है उन्हें। ठीक, लेकिन टीचर कहलाने लायक नहीं है वो इंसान। वो जाता है 50 टीचरों में जाके मेरी बुराइयां करने लगता है कि दिव्या यादव जो लड़की है, इस क्लास टीचर की, इस स्टूडेंट, वो इतनी बदतमीज है, वो हमसे जवाब दे रही थी, जवाब लड़ा रही थी, उसे बात करने की तमीज नहीं है, ये वो चीटिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी गलती नहीं बताई, सारी गलती मेरी। हाँ, हमें ही विलन बनाया, एकदम मेन स्टोरी का मेन विलन दी दिव्या यादव। हमें ने तो उनके घर की रोटियां अच्छी नहीं है ना जाके सर, जो आप हमें मेन विलन बना रहे हो। मतलब हम सोच रहे, और अब मेरे दिमाग में बस यही चीज़ है, यार टीचर्स ऐसे भी होते हैं, मतलब टीचर्स होते हैं सपोर्ट करें, ठीक है, आपको सही रास्ता दिखाए। मतलब एक टीचर ऐसे भी हैं जो आपकी बदनामी करने में तुले हुए हैं, आप उनसे कुछ बोलो,
बात करने की तमीज़ ढंग तक नहीं है उन लोगों को, तो क्या बच्चा सोचे। चलो ठीक है, टीचर की गई, अब मेरी और भगवान की डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन उनसे कि अब मुझे बोलते क्या कि भगवान जी हम ही मिले थे क्या आपको, हमने क्या बिगाड़ा, हमने ऐसे कौन से कुकर्म किए हैं जो आप हमें रोज रोज ऐसी ऐसी मुसीबतों से मेरा सामना कराते हैं। क्या हमने बिगाड़ा था, हमने रोटी छीनी थी मुझे, मम्मी कसम माँ कसम, हम एकदम भगवान से ऐसी हम बातें करते हैं। ठीक, और हालांकि अब उनके पास कोई जवाब तो रहता नहीं है। अब हम ये सोच रहे हैं कि देखो शाम को पापा के पास कॉल जाएगी, तो अब क्या रिएक्शन होगा पापा को वो हमें भी नहीं पता। अब शाम को देखते हैं, ऐसी तैसी होनी है मेरी।